देशवासियों को, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को आज बसंत पंचमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप, अशोक सुंदरी वाली जगह पर बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर, उस स्थान। ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा है, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपति नाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। अब कहा पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि गला पकड़ रहा बेटा, ये गला पकड़ रहा बहुत। श्रीफल के साथ में कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करते जाएं। शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से।